आप देख रहे हैं एनएमपीसी न्यूज। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि खबरें समय से आपको मिलती रहे। जन भागीदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय देवेंद्र कुमार प्रजापति के द्वारा जनहित में दिया गया ये संदेश। वाराणसी संवाददाता नेहा द्विवेदी के साथ देखें एनएमपीसी न्यूज की यह खास वार्ता। अपना परिचय बताइए। मैं जन भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार प्रजापति। आज ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता बुलाने का यही उद्देश्य है कि आज हम लोगों ने इस पार्टी का घोषणा किया है और ये घोषणा जन जन की लड़ाई है, जन जन के अधिकार की लड़ाई है, जन राष्ट्र की लड़ाई है, देश हित की लड़ाई है। और हम लोगों ने बहुत सी पार्टी आई, बहुत सी पार्टी गई, बहुत सी बनी, बहुत सी टूटी, बहुत सी चली गई। आज हम लोगों ने जो ये पार्टी का नाम रखा है, यहाँ तमाम हमारी महिलाएं बीच में खड़ी हैं और यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, तमाम हमारे एडवोकेट साहब राजू जी हैं, उपाध्याय, एक चेयरमैन है हॉस्पिटल के, तमाम लोग यहाँ हैं। आज हम लोगों ने जो यहाँ पार्टी का घोषणा किया है, आप पत्रकार बड़े भाइयों के माध्यम से आज मैं यह सूचना देना चाहता हूँ कि यह जब जन की लड़ाई है, यह पूरे राष्ट्र की लड़ाई है। और हम लोग जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो तमाम हमारी मुद्दाएँ हैं, जो सड़क से लेकर सदन की लड़ाई है, विधानसभा से विधानसभा की लड़ाई है, जो आज इतनी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, सामाजिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, जो राजनीतिक स्तर की भागीदारी की बात करते हैं, तमाम लोग तो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उस मुद्दा का कोई मतलब नहीं निकल पाता है। जैसे अभी किसी एक प्रजापति को टिकट देना हो, एक पटेल जाति को टिकट देना हो, विश्वकर्मा को देना हो, लोहार कोहार को देना हो, चमार मुसहर डोम पासी नासी ढरकार को सबको देना हो, तो ये क्या करते हैं, ये पैसा देखते हैं, यह जो है उनकी वोट बैलेंस देखते हैं। लेकिन पार्टियों में ये नहीं देखा जाता है कि वो कितना कर्मठ है, कितना मेहनती है, कितना काम करता है। तमाम राजनीति में आए, सत्ता में आए, चले गए और फिर आ रहा है, फिर उसकी मांग कर रहे हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे पत्रकार की बात हो, चाहे एक नेता की बात हो, चाहे एक अधिवक्ता की बात हो, चाहे एक चिकित्सक की बात हो, लेकिन जितने लोग आते हैं सरकार में तो पहले कहते हैं कि भैया हम पत्रकारों का एक बोर्ड बनाएंगे, लेकिन आते हैं सरकार में, जब आने से पहले ये घोषणा करते हैं और फिर सरकार से जाने के बाद कहते हैं। ये बार बार बात आती है कि पत्रकार की भी बात रखी जाए, एक चिकित्सक की भी बोर्ड होनी चाहिए, तमाम बोर्ड बनाते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी बीच में एक उठा था मामला, आपके जो आजमगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि हम जो है अहिर रेजिमेंट बनाएंगे। तो भैया राजभर है तो कहेगा हम राजभर रेजिमेंट बनाएंगे। अब कुम्हार है तो वो भी कहेगा हम कुम्हार रेजिमेंट बनाएंगे। तो सब लोग रेजिमेंट ही बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे कोई नहीं बात कर रहा है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत से प्राथमिक विद्यालय बने हैं, लिस्ट माननीय योगी जी के पास है। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि 49 स्कूल को मैं जो है गोद ले रहा हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टी प्राथमिक विद्यालय है उसको गोद नहीं लेंगे। बीजेपी के सामने तो वाकई में इस समय सब लोग हैं, लेकिन बीजेपी का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका रीजन आपको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, भले कोई नेता बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी हैं पार्टी के लोग, सब अपने आप को प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री न बनना चाहता हो। अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, बहन जी को देख लीजिए, विपक्ष के नेताओं को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के आपके एक ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, आप अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए। तमाम लोग प्रधानमंत्री के ही लाइन में लगे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होगा। लेकिन इनके जो एजेंडे हैं, इनके जो मोनोपोली है, ये केवल बीजेपी को चुनाव जिताने में ही लगे हैं। अगर ये चाहते तो एक होकर के चुनाव लड़ते, एक सिंबल पे लड़ते, और एक पहले अगर इनको हराना है, मोदी जी को मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर मोदी जी को चुनाव हराना है तो विपक्ष को ये निर्णय ले लेना चाहिए कि अभी से ही उसकी घोषणा कर देना चाहिए प्रधानमंत्री की कि नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री विपक्ष में ये बनेंगे। देखिए 50-50 की लड़ाई अभी तय हो जाएगी। अभी 3 राज्यों का चुनाव, जो 5 राज्यों का चुनाव को लेकर, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया बहन जी। आपको मैं बता दूं कि जब कोई पार्टी में काम करता है, तो जब पार्टी में काम करता है तो एक राष्ट्रीय महासचिव का उत्तरदायित्व तो होता है कि पूरे स्टेट में काम करेगा। और वो हमारी पार्टी नहीं थी, हम लोग उसको अपनी पार्टी मान के चल रहे थे, लेकिन जिनकी पार्टी है वो अपनी पार्टी मानते हैं। आप बताइए कि अगर चुनाव आपका एमपी में हो रहा है, तो जहाँ चुनाव नहीं है गोरखपुर में कार्यक्रम करने का क्या मतलब है?
आप बताइए, पहले हम जब भी कहीं चुनाव लड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण जो है एमपी में चुनाव लड़े विपक्ष के लोग, या जो पार्टी बनाए थे, ये केवल वहाँ हो सकता है कि उनकी मानसिकता हो कि बीजेपी को चुनाव जिताना हो, इसलिए वहाँ सारे पदाधिकारियों को नहीं ले गए। आज उत्तर प्रदेश में जब लड़ने की बात है, गोरखपुर में बताइए कौन सा एजेंडा था कि वहाँ कार्यक्रम करने चले गए? वहाँ तो कहीं चुनाव है, ना ही कोई एजेंडा था। तो फिर वहाँ करने का काम हमको नहीं, हम लोगों ने बैठ कर ये समझने का प्रयास किया कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। हमारी बात नहीं माने, राष्ट्रीय स्तर की कमेटी नहीं हुई, बूथ की कमेटी नहीं, प्रदेश की मीटिंग नहीं हुई, तो हम किस एवरेज पे उस पार्टी में काम करेंगे? मतलब आप वो पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी मंशा है। हमारी मंशा ये है कि अगर हमने घर बनाया है तो हमारी सारी जिम्मेदारी है कि सभी पदाधिकारियों से बैठ करके बात करना चाहिए। आने वाले समय में जन भागीदारी पार्टी को अगर किसी पार्टी का आता है ऑफर, तो क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हम ऑफर की बात ही ठुकराते हैं। पहले तो हमारी अभी तो पार्टी ही आई ही है। जिस समय देखिए पार्टी तब आपको लेगी जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे। मैंने कहा आने वाले समय में जी, अगर जिससे हमें लगता है कि हमारी भागीदारी, जन भागीदारी पार्टी को अगर लोगों की बात को मानेगा, उनको टिकट पे लड़ाएगा, तो हम लोग उसके बाद उसके लिए भी विचार करेंगे। ये तो हम सबकी बात है, हमारी तो एक नीति हमारी है नहीं कि हम जो कह देंगे वही हो जाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या बोले? हाँ बोलिए। आज यहाँ समस्त पदाधिकारीगण और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एडवोकेट साहब, उपासना हॉस्पिटल के चेयरमैन राधिका सिंह पटेल और गोवर्धन सिंह विश्वकर्मा जी, तमाम यहाँ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे पत्रकार भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ पार्टी का, जन भागीदारी पार्टी का घोषणा है, और आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से यह पेपर मीडिया तमाम जगह जाएगी, और समस्त हमारी माताएं बहनें जो आई हैं, इनका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जन भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाज सेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु 9450122592 पर संपर्क करें व सदस्य बनकर हर पीड़ित की आवाज बने।